सभी साथियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो ये त्यौहार है ये सबके लिए बहुत मंगलमय हो और सबके लिए जो नववर्ष की शुरुआत में लोहड़ी का त्यौहार होता है और मकर संक्रांति का त्यौहार है सबके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के बाद सर्दी धीरे धीरे कम हो जाती है और जो फसल कट के आती है वो सब किसानों के लिए भी बहुत शुभ दिन है मकर संक्रांति का। अब सरसों की फसल कटती है और मैं सब साथियों से आज जो आप यहाँ पर आए और हम सब जो एकत्रित हुए, ये जो लोहड़ी का पर्व, अभी हम सब सराय मार्केट में भी व्यापारियों ने हमारा लोहड़ी का पर्व के लिए आज एक प्रोग्राम किया था और उस पर्व में हम सब ने मिलकर, व्यापारियों ने सबने साथ मिलकर भाईचारे से ये पर्व जो बड़ी धूमधाम से मनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पर्व सबको मिलजुल कर मनाते रहने चाहिए जिससे समाज में भाईचारे का प्रतीक रहता है और जो हमारी सनातन संस्कृति है जो कि सदियों पुरानी है और जो हमारी हिंदुत्व की और हिंदुस्तान की ताकत है उसको इससे बल मिलता है कि सभी साथी मिलकर ऐसे अपने जो त्यौहार होते हैं इकट्ठे होकर मनाते हैं। और सभी साथियों में आपसे भी कहना चाहूँगा कि अपने घर में छोटे भाइयों को, बच्चों को, सबको बताते रहें जो हमारे त्योहारों का महत्व है कि इनको मनाने से आपस में भाईचारे की भावना प्रबल होती है और जो हमारे राष्ट्र हित के लिए जो हमारा संगठन, हमें इकट्ठे रहने की जरूरत है, सबको साथ रहकर जो आगे बढ़ना है, अपने देश को विश्वगुरु बनाना है, उसके लिए जो ये जो त्यौहार होते हैं हमारे, ये आपस में हमें बहुत प्रेरित करते हैं, आपस में हमें संगठित करते हैं। इसीलिए सब साथियों से मेरा निवेदन है जो हम सब यहाँ बैठे हैं आज, हम सबको मिलकर मनाना है और अपने घर पर भी सबको मेरी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सबके परिवार को भी लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे जी लोहड़ी पर्व के बारे में आप? देखिए, हमारा लोहड़ी का जो पर्व है पुरातन काल से ही हरियाणा व पंजाब में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो मैं सभी अपने पलवल क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लोहड़ी और मकर संक्रांति। तो इसलिए मेरी कामना है प्रभु से कि सबके लिए त्यौहार बहुत खुशियां लेकर आएँ, सब मिलजुल कर मनाएं और जो भाईचारा है हमारा मजबूत हो। आज कार्यक्रम भी हुए हैं आपके लोहड़ी पर्व के? जी भूटानी जी, हमारा आज लोहड़ी के पर्व का कार्यक्रम और मकर संक्रांति का सराय मार्केट में मेन बाजार में व्यापारी भाइयों ने एक प्रोग्राम किया था। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर और मैं उन सब का, अपने व्यापारी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मिलजुल कर जो ये पर्व मनाया और उसमें मुझे शामिल किया। मैं सच में उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो उन्होंने आज इतना मान सम्मान मुझे वहाँ दिया उसके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे, जैसे त्यौहार कम होते जा रहे हैं जी, उत्साह भी कम होता, समय भी नहीं रहा है जी। देखिए, आज का जो युग है, आज बड़ा रफ्तार का युग है। आज हर कोई अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इसीलिए लोगों को त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सबको ये त्यौहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति है, हम हिंदुत्व के पुजारी हैं, हम हिंदुत्व के पुरोधा हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। लोगों ने प्राचीन काल से ही, मुगलों के शासन में भी और अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की कि हमारी संस्कृति को खंडित कर सके। लेकिन ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि कोई भी कितने भी प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारी संस्कृति को खंडित नहीं कर पाया और हिंदुत्व एक बार पुनः बहुत मजबूत होकर आज पुनः हमारा हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की तरफ है। तो उसमें मैं सब साथियों को, सब आपके श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार हैं ये हम सबको इकट्ठा रखते हैं। अब जब हम साथ में मिलकर मनाते हैं तो भाईचारा मजबूत होता है। हमारे राष्ट्र में जो संगठन की भावना है, संगठित होकर रहने की भावना है, उससे मजबूत होती है। इसीलिए मैं सब बच्चों को भी, जो नए हैं अभी, जिनको इन त्योहारों का महत्व का नहीं पता, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि सबके माँ बाप का भी ये और सब साथियों का भी ये दायित्व बन जाता है कि अपने बच्चों को त्योहारों के महत्व का बताएं, जिससे कि सब मिलजुल कर मनाएं और साथ में एक संगठित होकर रहें। देखिए, मैं इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। देश में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं जिनमें स्वार्थी नेता जो हैं वो भ्रांतियाँ, तरह तरह की भ्रामक भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल ही ये बयान भी आ रहा था, जनता दल यूनाइटेड के एक शिक्षा मंत्री हैं, कहने को तो वो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको हमारे देश की संस्कृति का ज्ञान भी है। उन्होंने रामचरितमानस पर एक विवादित टिप्पणी दी कि रामचरितमानस से समाज में समाज खंडित होता है। उन्होंने बोला कि इससे नफरत फैलती है और मोहब्बत से समाज इकट्ठा होगा। उनको ये नहीं पता। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि त्योहारों को मनाने से ही पता लगता है बच्चों को कि रामचरितमानस तो हमारा एक मैं कहना चाहूँगा कि आधार है हमारे देश का, हिंदुत्व का। श्री राम जी ने जिन्होंने त्याग कर जिन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए
जिन्होंने अपना इतना सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होना भी छोड़ दिया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उससे समाज में मोटिवेशन आता है, हमारे समाज के लोगों को, देशवासियों को ये प्रेरणा मिलती है कि अपने पिता के वचन के लिए जो इतना त्याग कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें समाज को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं। जहाँ तक बात इन कुछ स्वार्थी नेताओं की है, ये तो कुछ अपना वोट लेने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसे भाषण जो देते हैं और ऐसे जो प्रचार करते हैं, मैं इनका बहुत विरोध करता हूँ और इनका खंडन करता हूँ। मैं इसके साथ ये भी मांग करता हूँ कि ऐसे शिक्षा मंत्री जो ऐसे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिनको अपने इतिहास का ही मालूम नहीं है, तो ऐसे लोगों को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे लोगों में गलत बातें जाती हैं और हमारे समाज का और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं। ऐसे लोगों को पदों पर नहीं रहना चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।